नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट शख्सियत के हमारे मेहमान हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य विशाल दुबे एस्ट्रो विडी। विशाल जी, आपका स्वागत है। आज पे बहुत बहुत धन्यवाद। प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट शख्सियत के भीतर आपको एक शख्सियत बतौर देखा जाता है। आपने बहुत कम उम्र में ही ज्योतिष के क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। जिस अंदाज में आपने अपनी स्वयं की पढ़ाई की है, उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं ज्योतिषीय आयामों को लेकर भी आपने अलग अलग डिग्रियां हासिल की और आप यूँ कहें कि ज्योतिष में भी एक हायर एजुकेटेड ज्योतिषाचार्य के रूप में पहचाने जाते हैं। इन दिनों आप पीएचडी कर रहे हैं। हम आपसे बहुत सारी बातें करना चाहेंगे, लेकिन शुरुआत करना चाहेंगे आपके आदर्श विद्यार्थी जीवन की, साथ ही आपके माता पिता से मिले आपके मूल संस्कारों की। आखिर आप इस अध्यात्म के रास्ते पर कब आए, कैसे आए, शुरुआती जीवन के बारे में आपके मुखारबिन से सुनना चाहेंगे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मूले जी। जय श्री महाकाल आप सभी को। जय श्री महाकाल। मेरा बर्थ इंदौर में ही हुआ था जी, और मेरा प्राइमरी एजुकेशन जो था वो बैचलर इन फार्मेसी, मैंने बी फार्मा की पढ़ाई की है। उसके पश्चात मैंने एमबीए में एडमिशन लिया और फर्स्ट क्लास एमबीए किया है मैंने। क्या बात है, बहुत सुंदर जी। उसके बाद देश काल और परिस्थिति जो पारिवारिक रूप से सभी की अलग अलग होती है, उस परिस्थिति के कारण मैंने एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत ही ऊंचे पद पर काम भी किया है। ऑलमोस्ट 8 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है। क्या बात है। एमएनसीज में। उसके बाद मुझे शुरू से कॉस्मिक एनर्जीज में काफ़ी इंटरेस्ट था कि इंट्यूशंस मेरे स्वयं के मुझे जागृत थे, मुझे ये पता था। क्या बात है। कहीं ना कहीं बिना योग के भोग भी नहीं होता है जी। क्योंकि 2007 में ऐसा संयोग हुआ कि मुझे मेरे एक गुरु मिल गए जी। उन गुरु की शरण तो मुझे नहीं मिली, बट उन गुरु का एक ऐसा आज्ञा, ऐसा आदेश मुझे मिल गया कि जिसने मुझे झंझोड़ के रख दिया था। धीरे 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 फिर मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया कि सबसे पहले तो मुझे पाम सिटी में काफ़ी बिलीव था जी। मैं लोगों की पाम सिटी ऐसी देख के अपने इंट्यूशन से बता दिया करता था कि आपके साथ ऐसा घटना होने वाली है, पर उसके पीछे कुछ साइंटिफिक बेस नहीं था जी। इट वॉज जस्ट इंस्ट्रक्शंस जो अंदर से आता था। बिल्कुल सही कहा। फिर धीरे 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 मुझे मेरे गुरुजी मिले, फिर मैंने इसमें उनसे शिक्षा प्राप्त की जी। उसके बाद मुझे बैचलर इन एस्ट्रोलॉजी एंड मास्टर इन एस्ट्रोलॉजी करने का सौभाग्य मेरे गुरुजी के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ जी। और उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं 85% से दोनों की दोनों डिग्रियों में क्वालिफाइड किया हुआ हूँ। खूब सुंदर। उसके पश्चात मैं अभी पीएचडी में अध्ययनरत हूँ और मेरा पीएचडी में जो सब्जेक्ट है, सभी का अपना अपना सब्जेक्ट होता है, बट मैं स्पेशली मैरिज मैचिंग में पीएचडी कर रहा हूँ जी। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा है कि मैरिज मैचिंग में ही सबसे ज़्यादा इश्यूज हमारे आज के, अगर हम देश की बात करते हैं, सांस्कृतिक परिवार की बात करते हैं, क्योंकि अगर वैवाहिक जीवन किसी का सुखमय नहीं रहता है तो उसका कितना भी वो भौतिक जीवन या कितना भी धन लक्ष्मी सबका आशीर्वाद बने रहे, पर उसे फाइनली सुख की अनुभूति नहीं होती। बिल्कुल निरर्थक ही कहा जाएगा यदि सब कुछ है, अगर परिवार नहीं है, पत्नी नहीं है, माता पिता नहीं है, बच्चे नहीं है, पारिवारिक सुख यदि मनुष्य जीवन में नहीं है तो मनुष्य जीवन जो है सार्थक नहीं माना जाता। लेकिन मैंने खुद ने आपको देखा है, आपको बाल्यकाल से देखा है, आपके जीवन में जो लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, बहुत कम समय में परिवर्तन हो रहे हैं। क्या वाकई ज्योतिषीय दृष्टिकोण के अलावा कुछ आध्यात्मिक बुक्स पढ़ते, किसी तरह की साधनाएं करते जिसका अक्स जो है अब आपके पूरे जो व्यक्तित्व पर निखर कर सामने दिखाई दे रहा है? बिना साधना के तो हम किसी भी कॉस्मिक एनर्जी को फाइंड आउट या टच ही नहीं कर सकते हैं। किताबी ज्ञान एक लिमिटेशंस होती हैं। बिल्कुल। ज्योतिष शास्त्र में आज की तारीख में इतनी हार्ड कॉपी जिसे हम कहते हैं अवेलेबल हैं कि हम सब उसको पढ़ के ऐसा फील करते हैं कि हम निपुण हो गए। परंतु ऐसा मेरा मानना है कि ज्योतिष में कोई कभी निपुण ना हुआ है, ना हो पाएगा। क्या बात है। इसमें सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी बात ये होती है कि पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल इंट्यूशन, पर्सनल कैलकुलेशंस। क्या बात है। किसी ने एग्जाम्पल के लिए अगर आपको कह दिया कि आपका गुरु बहुत अच्छा है, आपको राजयोग का भोग होना है जी, अभी हमको ये समझना है कि वो राजयोग क्या है। क्या बात है। आपका राजयोग हो सकता है कि आपको टू व्हीलर में घूमने में आपको राजयोग का फील होता है जी, पर मेरी डिज़ायर आपकी डिजर्विंग से अलग हो सकती है। बिल्कुल सही कहा।
तो कहीं ना कहीं हमें इन छोटे छोटे पॉइंट्स पे कहीं ना कहीं छोटी छोटी बिंदुओं पर भी आधार मानकर ज्योतिष शास्त्र को देखकर हमको कहीं ना कहीं लोगों का प्रिडिक्शंस करना पड़ता है। नॉर्मली हमने ये भी पाया गया है कि एस्ट्रोलॉजी में किसी भी, हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, ज्योतिष शास्त्र को लोगों ने कहीं ना कहीं एक खिलौना भी समझ रखा है। बिल्कुल। बिकॉज खिलौने का मतलब ये है कि वो जब भी अपनी किसी भी डिज़ायर को फुलफिल नहीं होते हैं तो हम लोगों का सहारा लेने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल सही कहा। पर इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर को फॉलो कर रहे हैं या उनकी रेमेडीज फॉलो कर रहे हैं जी, तो यू विल हैव 100% ऑफ रिजल्ट। बिल्कुल। द रीज़न इज दैट कि आपकी डेस्टिनी, आपके भाग्य में भी वो चीज़ें होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और हमें हमारे गुरुजी ने एक ही चीज़ सिखाई है कि ना कहना कभी मत भूलना। क्या बात है। अगर आप ना कहना सीख जाओगे जी, और कभी मैं कहना मत सीखना। ये ना और मैं जी, दोनों को मिला भी देंगे तो मेन होता है, जी, जो मुख्य होता है, जिसका मतलब जी, मैं का मतलब कभी अहंकार मत लाना, ना का मतलब कभी झूठी किसी को सांत्वना ना देना, तसल्ली ना देना। तसल्ली ना देना। बिल्कुल। ना का मतलब ये भी होता है कि आप मेरे पास आए और अगर आपका चार्ट मेरे से नहीं पढ़ पा रहा है, इट इज़ नॉट, बिकॉज आई एम नॉट अ मास्टर ऑफ दिस फील्ड। समटाइम ऐसा होता है कि हम आपकी पत्रिका देख रहे हैं, आपका पास्ट ही नहीं मैच कर रहा है। बिल्कुल सही कहा। और जब तक पास्ट ही नहीं मैच करेगा तो वो पत्रिका के फ्यूचर के बारे में हम बात ही नहीं कर सकते। बिल्कुल। परंतु लोग इतनी उत्सुकता में और इतनी डिमांड और इतनी डिज़ायर के साथ हम लोगों के पास आते हैं कि उन्हें लगता है कि दे हैव सम मैजिक स्टिक, दे विल जस्ट राउंड इट एंड विल गेट अ बेनिफिट, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो कई बार हमें ना भी करना पड़ता है। और इसके अलावा भी हमने बहुत सी चीज़ों पे शोध करते हैं हम लोग, और शोध करके हमने ये पाया है कि चूँकि मेरा प्रारंभिक जो एजुकेशन था वो फार्मा मेडिकल था। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये मेरे माता पिता के आशीर्वाद से मैं आज मेडिकल का स्टूडेंट रहा हूँ, और उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं ज्योतिष के इस अध्ययन को इतने अच्छे से इस अच्छे तरीके से मैं पढ़ पा रहा हूँ। बिल्कुल सही कहा। तो मेरे साथ सबसे एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि मुझे कहीं ना कहीं टेक्निकली मेडिकल का ज्ञान काफ़ी अच्छा है। क्या बात है। और मेडिकल का ज्ञान और एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान जब दोनों मिल जाता है तो इट इज़ नॉन एज मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हमने ये भी देखा है कि हम लोग, यू विल बी सरप्राइज, हम लोग चार्ट देख के लोगों को बताते हैं कि यू आर प्रोन टू बी अ डायबिटिक। क्या बात है। यू मस्ट हैव अ बीपी। और जब वो बंदा वहाँ जाता है और चेकअप कराता है जी, तो लिटरली ही थिंक्स कि मैंने क्या कर दिया है। जी। सेकेंडरी, हम लोग जब भी मेडिकल साइंस की बात करते हैं और जब एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो हमने ये पाया है कि एस्ट्रोलॉजी और मेडिकल साइंस दोनों का अगर हम बात करें तो बेस एक ही है। क्या बात है। मेडिकल साइंस इज डिपेंड्स ऑन योर हार्मोन्स, योर स्किन्स एंड ऑल योर मेडिकल बॉडी पार्ट्स। बिल्कुल। सिमिलरली अगर हम ज्योतिष शास्त्र को देखते हैं तो ज्योतिष शास्त्र भी कहीं ना कहीं आपके पूरे शरीर में विद्यमान है। बिल्कुल। जो सूर्य से चालू होकर शनि तक जाता है। क्या बात है। हर हार्मोन्स का, हर हमारे ऑर्गन्स का कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व हर ग्रह करते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो इन्हीं सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं हम कोरिलेट करके ईश्वर ने इस लायक बनाया है कि लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। वाकई विशाल जी, आपसे जब बातचीत शुरू हुई तो मुझे ऐसा लगा कि बातचीत किस तरह आगे बढ़ेगी, लेकिन जिस अंदाज में आप अपनी बातें रख रहे हैं, मेडिकल साइंस के साथ साथ आप एस्ट्रोलॉजी का जिस तरह से आपने एक खोल बना के आपने प्रस्तुत करने की कोशिश की और दोनों के महत्व को बताया। अब आप जैसी जो शख्सियत है वर्ल्ड वाइज काम कर रही है, किस तरह के अनुभव है? बड़े लोगों की पत्रिका देखते होंगे, कहीं न कहीं बड़ी सेलिब्रिटीज़ की भी पत्रिकाओं का आपने शोध किया होगा, अध्ययन किया होगा। वो कौन कौन से, आपके वीडियोस भी काफ़ी चर्चा में रहते हैं, जिस अंदाज में आप अपने वीडियोस बनाते हैं, डालते हैं और वो सच्चाई के करीब होते हैं, कितना सार्थकता लगती है, कितनी बड़ी अपना आत्मविश्वास किस अंदाज में बढ़ता है कि नहीं हमने पहले से इस बात को एनालिसिस करके कह दिया था। कहीं ना कहीं यूट्यूब जैसे सेगमेंट पर आपके वीडियोज़ देखे जाते हैं, कितना अच्छा लगता है। ईश्वर की असीम कृपा से जी, मैं मेरे गुरुजी के आशीर्वाद से जी, अभी हम लोग जिस पोर्टल पे काम करते हैं, हम लोगों का ऑनलाइन पोर्टल है। ओके। वी आर कवरिंग ऑलमोस्ट 130 कंट्रीज़। क्या बात है, बहुत सुंदर। हमें 130 कंट्रीज़ से रिलेटेड जो भी क्लाइंट्स रहते हैं उनके हमको क्वेरीज आती है, हम लोग उसको सॉर्ट आउट करने का, फाइंड आउट करने का कहीं ना कहीं प्रयास हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग करते हैं। जी। पर हमने एक चीज़ ये भी फाइंड आउट की है कि अपार्ट फ्रॉम एशियन कंट्रीज़, अपार्ट फ्रॉम इंडिया, जितनी भी क्वेरीज हमें बाहर की आती है उन सब में 99% सेम एक ही क्वेश्चन रहता है, विच इज़ रिलेटेड टू द मैरिज। ओके। और दे हैव मैरिड और दे वांट टू डाइवोर्स एंड वांट टू सेकंड मैरिज। क्या बात है।
एंड दिस इज नॉट इन द पर्टिकुलर वन एज सेगमेंट, इट इज फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ 22 ईयर्स टू 65 ईयर्स ऑफ पर्सन, क्वेरी विल बी द सेम। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा जो पीएचडी कर रहा हूँ मैं, तो कहीं ना कहीं मेरा पीएचडी करने का मकसद ही इसीलिए था कि कहीं ना कहीं मैं लोगों को वैवाहिक सुख अच्छे से दे पाऊँ। क्या बात है। वैवाहिक सुख की अगर हम बात करते हैं तो वैवाहिक सुख की बात करने के लिए हम गुण मिलान की बात करते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ जी। मैं सभी दर्शकों से भी इस चीज़ का अनुरोध करूँगा, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव नहीं है तो ओपनली मैं कहता हूँ कि आप किसी भी ज्योतिष के पास कुंडली मिलाने के लिए ना जाइए जी। पर अगर आप सनातनी धर्म को मानते हैं जी, तो एक बार अपने बच्चे बालक या बालिका का जब विवाह आप करते हैं तो मुहूर्त जरूर निकाल के मुहूर्त पे विवाह कीजिए। क्या बात है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में मुहूर्त का भी उतना ही महत्व है। आपने देखा होगा मूल्य जी कि आजकल लोग सिर्फ मिलान में लगे रहते हैं। बिल्कुल। आजकल टेक्नोलॉजी का इतना लोग उपयोग कर रहे हैं कि घर में ही कुंडली मिलान करके बताते हैं कि 12 गुण मिल रहे हैं, 18 गुण मिल रहे हैं, 30 गुण मिल रहे हैं। पर गुण मिलान ही सब कुछ नहीं होता है। गुण तो आपके और मेरे भी मिल सकते हैं, बिल्कुल सही कहा। पर जरूरी नहीं कि आपके साथ मेरा वैवाहिक जीवन हो सकता है जी। रेलवे की पटरियों की तरह जीवन निकालने से अच्छा है कि समुद्र में नमक की तरह जी के घुल के पति पत्नी का जीवन निकाला जाए। क्या बात है, क्या बात है। इसके लिए आपको चाहिए कि मुहूर्त, और हमने ये भी पाया है कि अगर लोग जितना एक्साइटमेंट, जितनी उत्सुकता मैरिज मैचिंग में करते हैं, गुण मिलान में करते हैं, फिर भी आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं यार वो पंडित फलाने पंडित जी के यहाँ गए, उन्होंने गुण मिलान भी किए, फिर भी हमने शादी करी, फिर भी लड़की घर आ गई, लड़के का ये हो गया। पर हम ये नहीं देखते हैं कि उस पंडित ने हमको ये भी कहा था कि 11:45 से लेकर 12:15 तक ही आपकी शादी का मुहूर्त है। बिल्कुल सही कहा। और उस समय तो हम सिर्फ स्टॉल पे खाना खाते रहते हैं, मुहूर्त निकल जाता है और जब हम शादी करते हैं, सही बात है, फिर बाद में हम इधर उधर भटकते रहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि कहीं ना कहीं मुहूर्त तो मिलाया जाता है, मुहूर्त निकाला जाता है, गुण मिलाए जाते हैं, लेकिन मुहूर्त पर कभी शादी होती नहीं है और उसी के दुष्परिणाम जो है समाज के लोग जो है भुगतते हुए दिखाई देते हैं और इतने परेशान रहते हैं और कई बार दर दर की ठोकरें भी खाते हुए दिखाई देते हैं। कई मार्गदर्शन तो व्यक्ति को मिलता है भाग्य से, लेकिन उस मार्गदर्शन पर चलना कोई नहीं चाहता, इसी कारण उन्हें परेशानियाँ झेलना पड़ती। आपने नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी की भी पत्रिका का एनालिसिस कर रखा है, अमेरिका में चुनाव हुए वहाँ उनकी पत्रिका का भी एनालिसिस कर रखा था, पहले से यूट्यूब पे आपके वीडियोस आ चुके थे कि क्या हो सकता है, आखिर वो सब कुछ कैसे कर पाए थे? सर हमारे पास डाटा ऑनलाइन मिल गया था हमें जी। हमने उन लोगों का कुंडली का एनालिसिस करके ये पाया जी। मैंने कहा ना आपको कि जब हमारे पास डाटा अवेलेबल है और जब हमने उनका पास्ट कहीं ना कहीं चेकआउट किया जी, लाइक हम अगर नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं जी, हम काफ़ी, आप लोगों ने भी सुना होगा एक नीच भंग राजयोग होता है। ओके। तो नीच भंग राजयोग का मतलब एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, नीच भंग राजयोग, वो ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्रिका में नीच भंग राजयोग हो जाए जी, वो अपने जीवन की नीचता से शिखरता पे चले जाता है। ओके। नीच भंग राजयोग, ऐसे बहुत से राजयोग हमने मोदी जी की पत्रिका में फाइंड आउट करे, ऑलमोस्ट 26 राजयोग जहाँ तक मेरे जहन में है हमने देखा। किसी की भी जीवन में किसी पत्रिका में एक व्यक्ति को एक या राजयोग या एक अच्छा ग्रह जी कभी भी जीवन में इतनी ऊंचाइयों पर नहीं लाता है। क्या बात है। ज्योतिष शास्त्र में एक चीज़ और मैं आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहूँगा कि हमारा ज्योतिष शास्त्र सिर्फ 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है जी। मैं इसलिए ये कहना चाह रहा हूँ क्योंकि आज भी हमारे समाज में हमने यह पाया है कि लोग तंत्र मंत्र जादू टोना पे काफ़ी बिलीव रखते हैं। एक्चुअली में वो बिलीव नहीं रखते हैं, रीज़न ये रहता है कि वो हर जगह से हार जाते हैं जी। और उन्हें चाहिए कि कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो सिर्फ हाथ रख दे और काम हो जाए। बिल्कुल। पर मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि इस टाइप की कोई चीज़ें नहीं होती हैं। इट्स ऑल अबाउट योर पॉजिटिविटी। अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है तो कोई भी नेगेटिविटी आपके ऊपर हैवी नहीं होगी। हमारा ज्योतिष शास्त्र सिर्फ 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है और हम भी यही कहते हैं कि अगर हम इन 4 चीज़ों को मानते हैं तो ही ज्योतिष पे विश्वास कीजिए। सबसे पहला होता है कि आपने जो जीवन में इस जन्म लिया है जी, तो आपका प्रारब्ध क्या है। बिल्कुल सही कहा। आपको प्रारब्ध तो भोगना है जी, एट एनी कॉस्ट यू हैव टू। सेकेंड, आपका प्रारब्ध के बाद हम बात करते हैं कि आपका इस जन्म का क्या कर्म है। बिल्कुल। आपने इस जन्म में जो कर्म किए हैं उसको तो आपको भोगना ही भोगना है। तीसरी बात हम बोलते हैं वंश। अगर आपने अच्छे कुल में जन्म लिया है तो डेफिनेटली आपको सब चीज़ें मिल ही जाएंगी। बिल्कुल। मैं किसी का एग्जाम्पल कोट नहीं करूँगा,
पर आप सभी जानते हैं कि ऐसे हमारे देश में काफ़ी प्रख्यात व्यक्ति हैं जिनके कुल के कारण वो आज नाम रोशन कर रहे हैं। सही कहा। चौथा आता है वातावरण। तो हम ज्योतिषियों का काम ही आपके वातावरण को बदलना है। ओके। कि आपको हरा नहीं पहनना है, काला नहीं पहनना है, ये करना है, आप लोहे का काम करो, आप सरिये का काम करो, आप दूध का काम करो, आप समुद्र से रिलेटेड काम करो। इट्स ऑल अबाउट योर एटमॉस्फेयर। द रीज़न इज दैट कि आपके प्लेनेट आपको उस, देखिए हर प्लेनेट्स के अपने अपने कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज़ होती है। कोई फ्लेमेबल होता है, कोई वाटर क्वालिटी का होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपका मैं मुले जी का ही एग्जांपल देता हूँ, आई एम नॉट अवेयर कि आपका चार्ट क्या है जी। बट आपकी पत्रिका में सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन है, इसलिए आप पत्रकारिता में सक्सेस पा रहे हैं। बिल्कुल। अगर आप इसी चीज़ को मान लीजिए, आप कार्य उस तरीके का कार्य करते हैं जिसमें आपका वाणी का जरूरत ही नहीं होता जी, तो आप भी जानते हैं कि फिर आपका क्या होता है। बिल्कुल सही। तो कहीं ना कहीं हमें उस प्रामाणिकता को भी समझना होगा कि ज्योतिष शास्त्र सिर्फ मैजिक का खेल नहीं है जी, साइंटिफिक खेल पूरा। इट्स ऑल अबाउट साइंटिफिक। अब साइंटिफिक की आपने बात की है तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, मंगल पे नासा तो अभी पहुँचा है जी। मंगल पे नासा तो अभी पहुँचा है, जुम्मे 10 साल हुए। बिल्कुल। पर हमारे संत, हमारे महात्मा तो ऑलरेडी पहुँच चुके थे जी, जिन्होंने पूरी कैलकुलेशन बता दी कि इतना किलोमीटर अवे। क्या बात है जी। एक चीज़ के लिए और मैं कहूँगा कि वी आर नॉट साइंटिफिक। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अ साइंटिफिक। साइंटिफिक इज अ टूल टू एनालाइज द एस्ट्रोलॉजी। ओके। इसका मतलब यह हुआ कि एस्ट्रोलॉजी एक विज्ञान नहीं है, विज्ञान एक उपकरण है। जो विज्ञान एक ऐसा उपकरण है जो ज्योतिष को कहीं ना कहीं साझ रहा है, भाप रहा है, देखना चाह रहा है कि क्या वाकई में है या नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाकई आपकी विद्वत्ता जो है हम जैसे पत्रकारों को भी चुप रहने पर मजबूर कर देती है। आप जिस अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं, आपका कामकाज जो वर्ल्ड वाइड फैल रहा है, उभरते हुए आप जितना काम शहर में कर रहे हैं उससे कई गुना काम जो है देश विदेशों में आप ख्याति प्राप्त करते जा रहे हैं। इतनी अधिक व्यस्तता है आपकी कि आप समय भी कई बार निकाल नहीं पाते। लगातार पढ़ने में, अपने आप को साधने में भी खूब समय लगाते। कुंडलिनी जागरण से भी आपका कोई रिलेशन है? कुंडलिनी जागरण मतलब 7 चक्रों की शुद्धि। ओके। इसको मैंने आपको एक अलग वर्ड में मैं बताना चाहूँगा। इट्स ऑल अबाउट योर ऑरा। ओके। सकारात्मकता आने का कारण ही आपका वातावरण है। ओके। अगर वातावरण सही है तो सकारात्मकता आ जाएगी। सही बात है जी। कुंडलिनी जागरण एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे बात करना ही मुझे लगता है कि काफ़ी समय वाला सब्जेक्ट है। बिल्कुल। पहली चीज़। दूसरी चीज़, कुंडलिनी जागरण में हम अगर बात करें तो ये एक तरीके का तप है ईश्वर को पाने का। ईश्वर को पाने के लिए सबसे पहले हमें इस कुंडलिनी जागरण से हमें अपने आप को पाना होता है। क्या बात है। और हमें अपने आप को पाने के लिए इस दुनिया को कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ता है। सही बात है। अपने आप को पहचानना है तो बाहरी दुनिया से अपने आप को भीतर आना पड़ेगा और भीतर झांकना पड़ेगा, न कि बाहर भी भौतिक सुख सुविधाओं की ओर आपका ध्यान अग्रसर है। आपकी उम्र बहुत कम है, अभी आपको बहुत लंबे चलना है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा समाज जो है आपसे बहुत सारी चीज़ें सीख सकता है, अपने जीवन को संवार भी सकता है। आपके खुद के लक्ष्य क्या है? मेरे जीवन में सिर्फ एक ही लक्ष्य है जी। जब से मेरे दिमाग, कहते हैं ना कि 8 साल 10 साल में एक बच्चा मैच्योर समझने लगता है चीज़ों को। जब से मेरा एक ही लक्ष्य 5 स्टार। क्या बात है। उस समय जब अच्छा पढ़ता था, अच्छा खेलता था, तो पिताजी संतरे की गोली की जगह 5 स्टार दिया करते थे। क्या बात है। आज अच्छा अपने कार्य क्षेत्र में करता हूँ तो मेरे यजमान मुझे 5 स्टार देते हैं। क्या बात है। तो जितना मुझे 5 स्टार मिलेगा उतना मेरा लक्ष्य, मैं अपने लक्ष्य की ओर बातें करूँगा। आपकी ज़िंदगी का मूल मंत्र क्या है? मेरी ज़िंदगी का मूल मंत्र तो यही है कि जितना हो सके स्पष्टता से, सकारात्मकता से लोगों को उनके जीवन में आने वाली तकलीफ़ों से कैसे न कैसे इस विज्ञान ज्योतिष के माध्यम से आगाह करना, सचेत करना और समझाना। क्या बात है, क्या बात है। विशाल जी, आपने हमसे बहुत सारी बातें की, कहीं ना कहीं गूढ़ रहस्य की बातें की। आपसे जब हम बातचीत कर रहे थे, कन्वर्सेशन कर रहे थे, कहीं ना कहीं एक ज्योतिषीय झलक के साथ साथ कहीं ना कहीं एक साधक
का एक रूप, एक ओहरा भी लगातार जी। आपकी बातों में झलक रहा था। आपने फ्रेंड टॉक से चर्चा की, बतौर शख्सियत चर्चा की। आपका हृदय से धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।